आज हमारा लेक्चर जो है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग पे होगा, क्योंकि क्वालिटेटिव रीजनिंग में जो मेजर पार्ट्स थे एनालॉजी और उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन फिर सिनोनिम और एंटोनिम, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसमें एक चीज रह गई है, वो है कंप्रहेंशन पैसेज, जहाँ से आपने आंसर जो है ना वो पैसेज को पढ़ के नीचे जो है वो कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको आपने आंसर करना होगा। तो वो हमारा उसमें रहता है, और साथ में हमने मजीद कुछ लेक्चर्स लगाने हैं, एक या दो सेंटेंस कंप्लीशन पे। उसमें आप लोगों को अभी जो है थोड़ा ग्रामर का इशू था, तो इसलिए मैंने उसको जो है ना ग्रामर के बाद ग्रामर करके तो हम उसको जो है दोबारा सेंटेंस कंप्लीशन को करेंगे। और कुछ उसके बाद हमारे पास वोकेबलरी के वर्ड्स होंगे जो हमने प्रिपेयर करने हैं इन दिनों में ही। ज्यादा नहीं होंगे, 100-200 वर्ड्स होंगे, उनको आपने जो है ना वो देख लेना है। और अल्लाह ताला से हम उम्मीद करते हैं कि उसी में से जो है वो आपसे पूछ लेगा। तो ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें नाम से अंदाजा हो जाता है कि जब किसी चीज़ की क्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें जो है वो नंबरिंग नहीं आती, उसमें वर्बल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आ जाती होती हैं, उसकी क्वांटिटी नहीं आती होती। लेकिन ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग में इसमें जो है वो नंबर्स आ जाते हैं। जब नंबर्स आ जाते हैं तो हमें पता है मैथ इन्वॉल्व हो जाता है, और जब मैथ इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आने ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमें जमा, नफ़ी, और फिर जो है वो ज़र्ब और तकसीम, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना, डिवीजन, और हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। इसको ही हम अरिथमेटिक कहते हैं। और ये इसमें सिर्फ बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जो हमने 6 से लेके 10 तक पढ़े होते हैं अमूमन। तो इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग में जो है वो हम अपना अलजबरा भी देखेंगे, और फिर ज्योमेट्री भी थोड़ी सी देखेंगे, फिर हम जो है डाटा एनालिसिस से मुराद है स्टैट भी देखेंगे। अब ये सारी की सारी हम स्कूल लेवल पे पढ़ चुके हुए हैं। मैट्रिक में आपने सबने मैथ पढ़ी, और मैथ में हम जो है ना ये सारी चीजें कर चुके हुए हैं। तो अब हमें इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, या जो मुश्किल भी होगी तो वो हम इजीली जो है ना उसको कवर कर सकेंगे। इसमें इस सेक्शन में हमारे पास जो है ना वो सबसे पहले अरिथमेटिक में नंबर आते हैं। नंबर्स जो है ना वो चैप्टर 1 हमारा है। अब नंबर्स जो है हमें पता है कि इन डेसिमल नंबर सिस्टम वी यूज 10 सिंबल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 10 सिंबल्स होते हैं। अब इन्हीं की मदद से हम जो है ना वो फिगर्स बना के तो जो है वो सारा कुछ कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और सारी मैथ हम इन्हीं पे बेस करते हैं। तो a group of figures denoting a number is called numeral। ठीक है, जो फिगर्स होती हैं, ग्रुप ऑफ फिगर हो अगर, तो वो जो है ना नंबर्स को शो कर रहा हो तो उसको हम जो न्यूमेरल बोलते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ नंबर्स हम देख लेते हैं आज। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जी बच्चों? जो 1 से शुरू हो और लास्ट तक चलते रहे। अच्छा, ठीक है। 1 से शुरू होके वो लास्ट तक चलते रहते हैं। नंबर्स विच वी यूज फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स आर नाउन एज नेचुरल नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाय एन। हम जो भी नंबर्स जो है वो काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जीरो काउंटिंग में नहीं आता, क्योंकि जीरो कोई हैसियत नहीं रखता इस तरह से, तो इसको हम जो है ना नेचुरल नंबर में काउंट नहीं करते। ठीक है, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। हाँ, होल नंबर्स में ये आ जाता है, क्योंकि ये एक फिगर तो है, डेफिनेटली जीरो की प्रेजेंस जो है वो होती है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो फॉर्म इज द सेट ऑफ ऑल द होल नंबर्स। जब हम जीरो भी नेचुरल नंबर्स में ऐड कर देते हैं तो फिर उनको हम होल नंबर्स कह देते हैं, और ये डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। जब द सेट ऑफ नंबर्स विच कंसिस्ट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इज नोन एज इंटीजर्स। जब होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो फिर हम उनको इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, जब 0 से लेके 1 2 3 4 5 टिल एंड जो है, और इसके बाद 0 से -1 -2 -3 टिल एंड तक जाता है, तो वो सारा सिस्टम क्या होता है? इंटीजर्स। ठीक है,
अब इंटीजर्स जो है इनको हम z से डिनोट करते हैं, z से लिखते हैं। पता हमें चलता है कि जब कोई चीज z से लिखी होगी, कोई सेट ऐसा होगा, तो वो हमें पता चलेगा कि ये इंटीजर्स का सेट है। अब इंटीजर्स आगे दो डिवीजन्स में जो है ना, दो ब्रांचेस में डिवाइड हैं। एक तो है पॉजिटिव इंटीजर्स, जो नाम से इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव जो है वो आ जाएंगे नंबर्स। अब पॉजिटिव नंबर और नेचुरल नंबर सेम चीज होती है, ठीक है। पॉजिटिव और नंबर और नेचुरल नंबर जो है, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये एक दूसरे के सिनोनिम है, और इसलिए ये इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज वो भी 1 2 3 4 से टिल एंड है, और ये भी 1 2 3 4 ही है, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो जीरो से हम जो है ना वो लेफ्ट साइड से पे जाना स्टार्ट कर दें, तो हमें -1 -2 -3 नजर आना स्टार्ट होते हैं, तो हम उनको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। रिमेंबर, जीरो इज नेदर अ पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, इसलिए हमने इसको इसमें कंसीडर नहीं किया, ठीक है। ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि जीरो जो है पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें जीरो भी शुमार करते हैं हम, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें हम जीरो भी लिखते हैं, तो और बाकी सारे वही नंबर आ जाते हैं, यानी कि होल नंबर्स को हम नॉन नेगेटिव नंबर्स भी कह सकते हैं, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सॉरी नंबर नहीं, इंटीजर्स भी कह सकते हैं। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिसको जीरो भी शामिल करके, -1 -2 जितने भी नेगेटिव जो है इंटीजर्स हैं उनको भी शामिल कर लिया जाए और साथ जीरो भी कर लिया जाए, तो उसको हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। एनी डिफिकल्टी? अब इवन नो। नंबर, नो सर। ठीक है। अब इवन नंबर्स है हमारे पास। इवन नंबर्स वो होते सर हैं द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। जो दो पे डिवाइड हो सके उनको इवन नंबर हम बोलते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ठीक है। जितने भी नंबर्स दो पे डिवाइड हो सकते हैं उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं, ठीक है। सही है, कोई मुश्किल मुश्किल तो नहीं। अब ओड नंबर, नो सर। द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, ठीक है। जो दो पे डिवाइड नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोल देते हैं। 3 9 11 17 19, उसके बाद 21, फिर 23, और 25, फिर 27, इस तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे जो दो दो पे डिवाइड नहीं होते। अब एक नंबर यहाँ पे मिस हो गया मुझसे, प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर मतलब अपने आप से ही डिवाइड हुए। जी, सिर्फ अपने आप पे या 1 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, उनको हम, जस्ट 2 4 हाँ 2 है और 5 फिर इसके बाद 3 है। 7। हाँ, तो ये मुझे कॉल आ गई थी तो इसलिए मैं थोड़ा खामोश हुआ था। अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ 11। जीरो, जीरो की प्रॉपर्टीज हमने देखनी है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। आवाज आ रही है यस मेरी? सर। जीरो यस सर। पॉजिटिव भी नहीं होता और नेगेटिव नहीं होता, और ये इवन इंटीजर है, ठीक है। इवन इंटीजर है क्योंकि हम ये बीच में दरमियान में बिल्कुल आता है, और ये होल इंटीजर्स में, होल नेगेटिव नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में इसका शुमार होता है। जीरो इज स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव नंबर। जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उनमें से सबसे छोटा कौन सा है? जीरो है। 0। और जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उनसे उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? जीरो है। 0। हाँ। अब फॉर एनी इंटीजर, जब हम किसी भी इंटीजर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। ठीक है। और जब हम किसी इंटीजर को जीरो पे डिवाइड कर देते हैं, ये थोड़ा सा मेरे से उल्ट हो गया है, इसको आपने ऊपर नीचे करना है। ये वाला जो अनडिफाइंड है ना, ये अनडिफाइंड, ये है जब हम किसी भी इंटीजर को जीरो पे डिवाइड कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? इन्फिनिटी, ठीक है। क्या आता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, अनडिफाइंड फॉर्म डिफाइंड। आ जाती है, वो डिफाइनेबल फॉर्म नहीं होती। ये थोड़ा सा जो है ना मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, ये वाला इसको अनडिफाइंड कर लें, इसको जीरो कर लें, ठीक है। और अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो को किसी पॉजिटिव या इंटीजर से डिवाइड कर दें
तो फिर जो है ना आंसर 0 ही आता है, ठीक है। लेकिन अब जब हम इंटीजर को 0 पे डिवाइड कर देते हैं तो आंसर जो है ना वो इन्फिनिटी आ जाता है, अनडिफाइन आ जाता है। इन्फिनिटी से मुराद ये होता है कि वो डिफाइनेबल टर्म नहीं है, ठीक है। फॉर एवरी इंटीजर p p प्लस 0 एंड p माइनस 0 इज इक्वल टू p p जब हम इंटीजर में 0 ऐड करें या 0 माइनस कर दें तो आंसर क्या रहता है, सेम इंटीजर रहता है, ठीक है। क्या होता है, सेम सेम इंटीजर। इंटीजर। हाँ, तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर इज 0 देन एट लीस्ट वन ऑफ देम इज 0, ठीक है। अगर दो ऐसे नंबर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट 0 है तो फिर ऐसा क्या होता है, फिर ये बात कंफर्म है कि उनमें दोनों में से कोई एक 0 है, ठीक है, या दोनों ही 0 होंगी, ठीक है, या दोनों में से एक 0 है, ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ जी सर। 0 में कोई मुश्किल यस बात, सर। मेरा ख्याल यस है सर। नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ 1, अब नो सर। एक की प्रॉपर्टी हम देखेंगे फॉर एनी नंबर p इंटू 1, या अगर हम 1 को जो है ना वो किसी भी इंटीजर के साथ, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम इंटीजर आता है, ठीक है। सेम और हम डिवाइड भी कर लें तो भी सेम ही इंटीजर आता है, ठीक है। सेम इंटीजर। हाँ, तो इसमें 1 क्या है, 1 जो है उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुई, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं इसको, 1 इज द डिवाइजर ऑफ एवरी इंटीजर, ठीक है, हर इंटीजर को 1 डिवाइड कर सकता है, सेम आंसर आ जाएगा, तो डिवाइड तो कर लिया ना उसने। और 1 इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है, 1 क्या है, ऑड ऑड इंटीजर। और 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज प्राइम नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। प्राइम नंबर्स हमेशा एक से बड़े होते हैं, बिकॉज क्यों बड़े होते हैं, क्योंकि वो अपने अलावा या एक के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते, अपने या एक के अलावा। उसकी डेफिनेशन क्या है, प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, वो अपने आप और एक के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं किसी पे होते। नहीं होते। तो 1 जो है उसके पास सेकंड ऑप्शन ही क्यों नहीं, वो खुद पे भी डिवाइड हो रहा है, 1 तो 1 नहीं है, तो उसके उससे आगे से हमने स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है हमने, 1 को हम प्राइम नंबर नहीं ले सकते। 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, 1 जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। और फॉर एनी नंबर, अगर किसी भी चीज की पावर 1 होगी, ठीक है, अगर n रेशो 1 है, इज इक्वल टू 1। तो वो 1 ही है, पावर किसी भी चीज की 1 जो है वो 1 ही है। अगर पावर किसी चीज की 0 हो तो 1। 1, गुड। हाँ, जब हम किसी चीज की पावर 0 कर देते हैं तो वो चीज 1 हो जाती है, वो टोटल आइडेंटिटी टोटल नंबर ही 1 हो जाता है, ठीक है। अब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का पता है आप लोगों को क्या होता है, यस सर। क्या होता है। फैक्टर्स बनाना है जिससे साथ मल्टीप्लाई करके वो आंसर आ जाए। जी, जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली बगैर किसी इशारिया डेसिमल में जाए, बगैर किसी और फॉर्म में जाए, डायरेक्टली जो डिवाइड कर दे उस नंबर को हम उसका क्या बोलते हैं, फैक्टर नंबर, ठीक है। उसका क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। जैसे अब हम एग्जांपल्स देखते हैं 64 और 75 की। 64 को 1 इंटू 64, ठीक है, 2 इंटू 32, ये क्या होता है, 64 ही होता है। तो 2 यस जो सर। है उसको डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली उसको, 32 आंसर आ जाएगा। यस सर। 4 डिवाइड कर सकता है 16 के थ्रू, कर सकता है ना। 8 डिवाइड कर सकता है, यस सर। 32 खुद डिवाइड कर सकता है, यस 64 खुद डिवाइड कर सकता है, 16 खुद डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। ये एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं, इसमें से कोई भी डेसिमल फॉर्म वगैरह में नहीं जाता, किसी और फॉर्म में नहीं जाता, ठीक है, इरेशनल फॉर्म में भी नहीं जाता। तो ये फैक्टर्स क्या होते हैं, जो डायरेक्टली और एग्जैक्टली कर दें किसी नंबर को डिवाइड, तो उनको हम उसका फैक्टर नंबर बोलते हैं। द फैक्टर्स ऑफ 64 आर 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। इसके अलावा इसको कोई भी
एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो बता दे मुझे। या कर सकता है? देखें जरा, ट्राई करें। 64 को और कोई एग्जैक्ट डिवाइड कर सकता है इन नंबर्स के अलावा? नहीं कर सकता। तो फिर यही इसके फैक्टर्स नंबर हैं। ठीक है, आपने ये लिस्ट चूज कर लेनी। अगर वो कहे ऐसे, जो भी जिसके बारे में पूछे आपने ऐसे बना लेनी। अब 75 का 1 इंटू 75, 3 इंटू 25, 5 इंटू 15। अब 15, 5, 25, 3 और 75, 1, ये इसके फैक्टर नंबर हैं, फैक्टर नंबर। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? लेट ए एंड बी टू गिवन इंटीजर सच दैट बी इज नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, एक ए है और एक बी है, लेकिन इसमें शर्त ये है इसमें कि बी हमारे पास 0 नहीं है, बी 0 नहीं है। ठीक है। अब जब बी 0 नहीं है, वो कहता है ऑन डिवाइडिंग ए बाय बी, जब हम ए को बी पे डिवाइड कर देते हैं, लेट क्यू बी द क्वोशंट। क्वोशंट क्या होता है? गूगल नहीं करना, वैसे बताना है। क्वोशंट का नहीं पता? जी एंड में जो बच जाता है, जब दो चीजों को हम डिवाइड करते हैं, जैसे ए को हम बी पे डिवाइड कर रहे हैं, तो जो वो रिमाइंडर होता है जो एंड पे बच जाता है, जो आंसर आएगा ना इसमें से, उसको हम क्वोशंट बोलते हैं। जब हम कोई दो नंबर्स डिवाइड करें तो उसमें से जो आंसर जो डिवाइड होने के बाद बनता है वो क्वोशंट होता है। आर रिमाइंडर होगा। अब देखें, जब हम ए को बी के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो क्यू जो है ना उसका, ए ओवर बी इज इक्वल टू क्यू प्लस आर। क्यू प्लस आर इसलिए होता है, क्यू जो है जो फॉर्म बन गई और आर जो रिमाइंडर बच गया। ठीक है, समझ आ रही है आपको? अब जब हम इसको इधर करके देखें, ए और ये डिवाइड कर दूं अगर मैं, ए और फिर जो है ना इसको मैं डिवाइड कर दूं बी से, तो ये किसके इक्वल होता है? ए बी जो है ना, वो जब हमारे पास क्यू आता है और क्यू में साथ में हमने रिमाइंडर भी ऐड करना होता है। ठीक है। तो ये बड़ा अजीब सा मेरे से ड्राइंग हो रही है और हो नहीं रही, टाइम लगेगा इतना ज्यादा। तो ये हमारे पास फॉर्म बनती है। अब हमारे पास ये हमें पता होता है, डिविडेंड जो होता है ना वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। जैसे हमने ये वाला बनाया है, ये डिविडेंड है जिसको हमने डिवाइड किया है, और बी जो है वो डिवाइजर है जिससे हमने डिवाइड किया है, और क्यू जो है ना वो क्वोशंट है, और प्लस आर जो है ना वो रिमाइंडर है। ठीक हो गया? मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं ना, ए ओवर बी कर दें दो इंटीजर्स को, तो हमारे पास जो है जो आंसर आता है ना ए ओवर बी को डिवीजन के बाद, वो क्वोशंट होता है। और साथ में कुछ रिमाइंडर भी बच सकता है, कोई चीज बच सकती है अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो उसके साथ रिमाइंडर बच सकता है। अब वो फॉर्म ये वाला फार्मूला होता है, जस्ट आप फार्मूला नोट करें कि ये वाला फार्मूला हमारे पास होता है जब हम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारे पास फॉर्म बनती है। बस सिंपली आपने ये याद रखना है कि जब हम डिवीजन करते हैं किसी चीज की तो ये वाली फॉर्म हमारे पास आ जाती है। इसमें आपने ज्यादा मुश्किल में पढ़ने वाली कोई जरूरत नहीं है और ना पढ़ें। ठीक है। मल्टीपल ऑफ अ नंबर, a multiple of any natural number is number obtained by multiplying that number by any natural number। जब हम किसी भी नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो बनता है नंबर, वो उसका क्या होता है? मल्टीपल। ठीक है। जैसे हम 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है, 8 भी उसका मल्टीपल है। 4 को 3 के साथ 12, और 4 को 4 के साथ 16, तो 16 भी मल्टीपल है, 8 भी मल्टीपल है, 20 भी मल्टीपल है, 24 भी, 28 भी और 32 भी। इस तरह जिस अब जब हम नेचुरल नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो भी आंसर आता है तो वो उसका मल्टीपल होता है पहले नंबर का। ठीक हो गया? इसमें कोई इशू तो नहीं है।
अब हमारे पास है 4 लेस देन 30, हमने 30 से हमने 4 का मल्टीपल निकालना है 30 से पहले पहले। 4 लेस देन 30 से मुराद क्या होगा? जब ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो इससे क्या अंडरस्टैंड करना है आपने? 4 लेस देन 30 जब लिखा आएगा तो इससे मुराद ये है कि 30 से पहले पहले हमने 4 के मल्टीपल्स निकाल रहे हैं। 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 16, 20, 24, 28। अब 28 के बाद 32 जो है वो 30 क्रॉस कर जाता है, तो इसलिए हमने 32 इंक्लूड नहीं करना। तो द मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 30 आर 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड 28। अब ये वाले इसके मल्टीपल्स हैं 4 के लेस देन 30, और 9 के लेस देन 60 जो है ना वो आपके सामने ही है। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 54। अब उसके बाद 63 आता है, तो वो 63 जो है वो क्रॉस कर जाता है 60 को, तो हम उसको शामिल नहीं कर रहे। तो हम इसको यहाँ से देखेंगे तो 9, 18, 27, 36, 45 और 54 बन रहा है। अब समझ आ गई आप लोगों को? इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है? जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। अच्छा, डिविजिबल बाय, और उस ऊपर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन इंटीजर्स का देने की जो है ना आप लोगों के साथ डिस्कस करने का सोचा था, और साथ उसमें मैंने क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं काफ़ी ज़्यादा इसके रेलेवेंट। और इसके बाद हम इसको जो है इसका सोल्यूशन भी मैंने नीचे ऐड किया हुआ है। लेकिन हमारे पास अभी एक चीज़ रह गई है, वो है if a number divisible of a number, if a number divides a second number without leaving any remainder, then we say that the second number is divisible by the first number। जब मैंने कहा था ना ऊपर, जब हम p बाई p वो a और b करते हैं तो साथ में क्वोशंट के कुछ रिमाइंडर आ जाता है। तो लेकिन अगर कोई रिमाइंडर ना आए तो हम क्या कहेंगे कि ये नंबर जो है दूसरे का डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस द नंबर 2 डिवाइड्स 14 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, we say that 14 is divisible by 2। अब 14 जो है वो दो जो है डिविजिबल नंबर है 14 का, ठीक है। जब कोई भी ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को बगैर किसी रिमाइंडर छोड़े, बगैर किसी रिमाइंडर आए मुकम्मल डिवाइड कर सकता है, तो उसको हम उसका डिविजिबल नंबर कहते हैं, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब नो सर। हाँ, अब ये जो नो एक्सरसाइज सर। मेरा ख्याल है, अब मुझे ये इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा मैं मैथ आप लोगों का कर सकता हूँ। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 13? इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? नीचे मैंने इसका सॉल्यूशन तो दिया, लेकिन इसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि 200 और 500 का जो है ना कितने नंबर हैं जो 13 पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। 23 है, 17 है, 15 है, 32 है। मेथड आता है आप लोगों को? ठीक है, नहीं आता? सर क्या बोला आपने? मैंने कहा 200 एंड 500 जो है ना इसके दरमियान इन दोनों के दरमियान कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 13 पे डिवाइड हो सकते हैं? तो 15 होंगे। 15 होंगे। कैसे निकाला आंसर हमें भी बता दें ताकि हमें अंदाजा हो जाए। 200 को 13 पे डिवाइड करके। जी, और फिर 500 को 13 पे डिवाइड करके, और फिर उसमें से डिफरेंस निकाल के। जी, ऐसे वो उसके, हाँ जी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर 23 आंसर आ जाएगा। अल्फा ऑप्शन, सॉरी। ठीक है, अल्फा ऑप्शन ठीक हो गया। मैं मुझे भी नहीं पता ऑप्शन कौन सा है, लेकिन ठीक है, आपका मेथड बिल्कुल ठीक है। अब फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 आपने निकालने हैं। 17 इंटू 1, 17 इंटू 2, 17 इंटू 3, 17 इंटू 4, 17 इंटू 5। तो जो भी आंसर बनेगा वो आपने लगा लेना है। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14। 7 पे तो डिवाइड हो रहा है, 21 जो 7 पे डिवाइड हो जाता है, तो 14 पे नहीं होता, ठीक है। या कोई भी नहीं ऐसा, तो ये 21 आ सकता है।
या नहीं आ सकता? नो नो, ये एक मिनट, नंबर 7 into 3 21 नहीं होता? ठीक है, ये आ ठीक है। आ सकता The है total number क्योंकि of even 14 prime, the total number of even prime number is, even prime number कितने हैं? प्राइम नंबर मैंने कहा था कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 1 3 5 only 2 is the even prime number. 2 जो है सिर्फ वो even prime number है, तो आंसर विल बी द बी, बीटा। ठीक है। द लीस्ट प्राइम नंबर इज, लीस्ट प्राइम नंबर तो 2 है। ठीक है, तो फिर आप चार्ली चूज करेंगे। द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ सेट W इज, होल नंबर का स्मॉलेस्ट मेंबर कौन सा होता है? 0। 0 द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इज, स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स कौन सा होगा? 1, ठीक है, 100। ठीक हो गया? 100 ठीक है। और इसके बाद द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 7 0 8 एंड 9। अब इस 7 0 8 एंड 9 को आप मिलाएं और 4 डिजिट नंबर आपने छोटे से छोटा निकालना है, कौन सा बनेगा? 7 8 9, 7 8 9। ठीक है, ओके। और फिर द क्यूब ऑफ 1/2 इज, अब इसका क्यूब लें तो क्या आएगा आंसर? 2 का क्यूब 1 over 8 1 over 8 ठीक है। 1/8 तो इसमें कोई मुश्किल नजर आ रही है आपको? 3 - 7 क्या होता है? ये -4 हाँ, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे सिंपल सिंपल से। ये नीचे आपको मैंने दिए हुए हैं, क्योंकि ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो ये मैं उसकी आप जो है ना नीचे डिस्कशंस भी पढ़ लीजिएगा अगर मुश्किल हो तो। नेक्स्ट टेस्ट मैं खुद बनाऊंगा इसमें से, ये एक्सप्लेनेशन के साथ है, वो विदाउट एक्सप्लेनेशन होगा, तो उसको हम जो है ना फिर देख लेंगे। मुझे बताएं, एनालॉजी में जो है ना, वो जो मैंने आपको टेस्ट दिया था, तो उसमें आप लोगों को सुना है कि काफी प्रॉब्लम्स आई हैं। यस सर। वो रीजन ये है कि आप लोगों का आप लोगों की वोकेबलरी थोड़ी सी जो है ना वीक है, उसके रिलेटेड मैं आपको वोकेबलरी प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आप लोगों को ये इजी लगेंगे। ओके सर। हाँ, क्योंकि वैसे मैं बताऊंगा भी तो ना, वो समझ वाले बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसको जब आपके पास वोकेबलरी होगी ना, तो फिर आपको अंदाजा होता जाएगा कि ये वाकई इस तरह से ये आंसर जो है ना वो पिक किया गया। तो आज का ये लेक्चर इतना काफी है। यस सर। कल हम इसके आगे जो है ना फर्दर हमने इसमें जो है ना अलजेब्रा भी घुसाना है, जियोमेट्री भी लेके आनी है, डाटा एनालिसिस भी लेके आना है। तो ये जो है ना कंटिन्यू करेगा कि अब आपका सबसे बड़ा पार्ट है अरिथमेटिक। अलजेब्रा और जियोमेट्री और डाटा एनालिसिस जो है ना, वो तो 4 4 5 5 एमसीक्यूज वाले होंगे, लेकिन अरिथमेटिक में ऑलमोस्ट 12 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें अभी मल्टीप्लिकेशन भी लेके आएंगे हम, डिवीजन भी लेके आएंगे, फिर उनको जो है ना वो क्या होता है एचसीएफ और एलसीएफ, वो भी हम लेके आएंगे, और उसको फाइंड कैसे करना है वो भी लेके आएंगे। ठीक है, कि आता है पहले आप सर लोगों को? जी, सर क्या कहना चाह रहे थे आप? सर मैंने कहा अगर लेक्चर ओवर है तो फिर थोड़ा सा स्टार्ट से बता दे, मैंने क्लास फिर से लेट अटेंड की थी। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग आज हमने स्टार्ट की थी, तो इसमें हमने जो है ना वो अरिथमेटिक पढ़नी है। अरिथमेटिक आपको पता है जमा नफी तकसीम ज़रब इसको बोलते हैं, ठीक है, नंबरिंग के सारे सिस्टम्स को। और फिर हमने अलजबरा देखना, ज्योमेट्री, और फिर स्टैट्स भी देखना है इसमें। अब अरिथमेटिक में नंबर्स होते हैं। अब नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स हैं उनकी नंबर्स की। नंबर हमारे पास डिजिट्स जो है ना वो टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं, 10 सिंबल्स होते हैं। ठीक है, 10 सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम जो है ना डिफरेंट फिगर्स बनाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वो आगे डिवाइड हुए हुए हैं नेचुरल नंबर में, होल नंबर्स में, इंटीजर्स में, पॉजिटिव इंटीजर्स में, नेगेटिव में, और फिर नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में, फिर इवन है नंबर हैं, फिर ऑड नंबर हैं, फिर प्राइम नंबर हैं। ठीक है, अब जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 0 को इंक्लूड किए बगैर 1 2 3 4 5 जिसको यूज करते हुए हम काउंटिंग कर सकें, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। 0 से हम काउंटिंग नहीं स्टार्ट करते, हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, इसलिए 1 से स्टार्ट करते हुए नेचुरल नंबर का सेट बनता है। फिर होल नंबर ये होते हैं कि जिसमें सारे के सारे जो है ना वो नंबर्स आ जाते हैं 0 को शामिल करके। अब 0 1 2 3 4 अप टू एंड, तो जो भी W के अंदर ये सारे होंगे तो इसको हम होल नंबर्स कहते हैं। और इंटीजर्स हम कहते हैं कि जिसमें पॉजिटिव
नंबर पॉजिटिव होल नंबर्स आ जाते हैं, वो पॉजिटिव में जीरो तो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, होल नंबर सारे आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। और फिर हम पॉजिटिव इंटीजर्स उनको बोलते हैं जो नेचुरल नंबर होते हैं, जिसमें जीरो पॉजिटिव नहीं है इसलिए शामिल नहीं हम करते। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स जीरो को इंक्लूड किए बगैर -1 -2 3 वगैरह, क्योंकि जीरो फिर नेगेटिव भी नहीं है तो ये। और फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ये होते हैं कि जिसमें जीरो को शामिल करके, यानी कि होल नंबर्स का सेट। और नॉन पॉजिटिव वो ये होते हैं कि जीरो को शामिल करके नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। फिर इवन नंबर्स आ जाते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो दो पे डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो दो पे डिवाइड नहीं होते। फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो पढ़ी हैं। तो ये प्रॉपर्टी जीरो यहाँ पे लिखी हुई है, आपको पता है जीरो से किसी चीज को मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो हो जाती है, डिवाइड करें तो वो इन्फिनिटी हो जाती है, और वो अगर जीरो को किसी चीज से डिवाइड करें तो वो फिर जीरो आंसर आता है। इसी तरह वन को किसी चीज से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम रहता है, इंटीजर ही रहता है वही। और अगर हम डिवाइड करें फिर भी वो सेम इंटीजर रहता है, और अगर हम किसी की पावर भी बना दें तो आंसर फिर भी सेम ही रहता है। तो इस तरह से हमने आज ये बातें की हैं। ओके हो गया।